साथियों, अब इसकी और रचनाएं हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ी थी, रास साहित्य के अंतर्गत थी बाहुबली रास। ठीक है, शालिभद्र सूरी की रचना थी। अब इसके अलावा और भी रचनाएं इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। साथियों, अगर पहली बार आपने चैनल पर विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत तगड़े नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। ठीक है, चलिए देखिए। सेकंड रचना है, पहली रचना मैंने बाहुबली रास आपको पढ़ा दी है। इसके बाद में सेकंड रचना आती है चंदन बाला रास। किसमें? रास साहित्य में, जैन साहित्य में जो सेकंड रचना है वो है चंदन बाला रास। ये आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का जो इतिहास मैं करवा रहा हूँ, ये जबरदस्त, मतलब बहुत भयंकर है। मतलब ये मान के चलिए जीवन में आपके बहुत काम आने वाला है। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर हिंदी साहित्य आता है वहाँ पर ये आता ही आता है, ये सोच लेना आप लोग। ठीक है, अब चंदनमाला रास के जो लेखक हैं वो कौन है? कवि आसबू। क्या नाम है उनका? कवि आसबू। ठीक है साथियों, अब इसमें कितने छंद हैं? इसमें 35 छंद हैं। कितने छंद हैं? 35। जो ये काव्य है वो लिखा गया है एक लघु खंड काव्य। कौन सा काव्य साथियों? एक लघु खंड काव्य है जिसमें ये रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कौन से काव्य में? लघु खंड काव्य इसको कहा जाता है। फिर इसमें बात करते हैं, इसकी रचना जो है 1200 ईस्वी के आसपास जालोर में की गई थी। जो चंदनबाला जो रास है, इस रचना को कवि आसबू के द्वारा 35 छंदों में लघु खंड में 1200 ईस्वी के आसपास जालोर में लिखा गया था। बस इतना सा इसमें याद रखना है। आगे है चंपा नगरी के राजा। चंपा नगरी के राजा कौन थे? दधिवाहन। क्या नाम था? दधिवाहन। उनकी पुत्री थी कौन? चंदनबाला। उनकी पुत्री थी चंदनबाला रास। यानी कि जो है इसमें कथा नायिका जो रही है वो चंदनबाला ही रही है। और इस चंदनबाला को लेकर के ही जो है हमारे कवि आसबू के द्वारा बहुत अच्छा ग्रंथ 35 छंदों में एक लघु खंड के रूप में लिखा गया। साथियों, इसमें कौन सा रस है? इसमें करुण रस का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। कौन से रस का प्रयोग हुआ है? करुण रस का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। और अन्य रचना जो है किसकी? कवि आसबू की रही है जीव दया रास। क्या नाम है? जीव दया रास। ये इनकी दूसरी रचना रही है। उसके बाद में बात करते हैं स्तुलिभद्र रास। अगली रचना कौन सी आती है थर्ड नंबर पर? स्तुलिभद्र रास। स्तुलिभद्र रास के लेखक का नाम क्या है? जीन धर्म सूरी। क्या नाम है? जीन धर्म सूरी। इसका जो काल है 1209 ईस्वी में इसको लिखा गया। इसमें स्तुलिभद्र रास तथा कोशा, इन दोनों स्तुलिभद्र रास और कोशा नामक एक वेश्या का वर्णन इसमें किया गया है। स्तुलिभद्र रास और कोशा नामक वेश्या का वर्णन इसके अंदर किया गया है। किसके अंदर? स्तुलिभद्र रास के अंदर। किसने? जीन धर्म सूरी के द्वारा। तो मेरे हिसाब से ये इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है रेवंत गिरिरास। क्या नाम है? रेवंत गिरिरास। इसके जो लेखक हैं वो है विजय सेन सूरी। क्या नाम है? विजय सेन सूरी इसके राइटर रहे हैं। और इसका जो रचनाकार रहा है साथियों वो रहा है 1231 ईस्वी। कौन सा रहा? 1231 ईस्वी में इसको लिखा गया। इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा, इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरि तीर्थ का वर्णन बहुत भयंकर तरीके से किया गया है। यानी कि विजय सेन सूरी के द्वारा जो रेवंत गिरि रास रचना है उसमें नेमिनाथ की प्रतिमा और रेवंत गिरि तीर्थ का वर्णन बहुत बढ़िया तरीके से किया है। आगे है नेमिनाथ रास। जो नेमिनाथ रास है उसके लेखक का नाम है सुमति गुणी। क्या नाम है? सुमति गुणी। और इसका जो काल रहा है वो 1231 ईस्वी का इसका काल है। और इसको 58 छंदों में लिखा गया है। और ये श्रावकाचार रचना के बारे में मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया था। तो श्रावकाचार जो रचना है इसके लेखक का नाम है देवसेन। आपको याद रखना है इसके लेखक का नाम क्या है? देवसेन है। और छंद जो है इसमें 250 छंद हैं। आपको याद रखना है हिंदी की पहली प्रथम कृति इसको माना जाता है। किसको? श्रावकाचार को, जो जैन साहित्य और राज साहित्य में लिखी गई है। इसमें जो धर्म है वो श्रावक धर्म इसमें रहा है। और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना इसको माना है। मेरे हिसाब से पूरी की पूरी रचनाएं आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। चंदनबाला रास के कवि का नाम कवि आसबू है, लघु खंड में लिखी गई है। और इसमें दधिवान की जो पुत्री है चंदनबाला, उसका वर्णन इसमें किया गया है। करुण रस में इसका वर्णन है। इसके बाद में स्तुलिभद्र रास, इसके जो लेखक हैं जीन धर्म सूरी इसके लेखक हैं, याद रखना है।
रेवंत गिरी रास के लेखक विजय सेन सूरी हैं, नेमिनाथ रास के लेखक सुमति गुणी हैं और श्रावकाचार के लेखक जो है वो कौन है, देवसेन है। तो मेरे हिसाब से साथियों ये पूरी की पूरी रचनाएं आप लोगों को यहाँ पर याद हो गई होगी, याद हो जाएगी, लेकिन नोट्स आप लोग जरूर बना रहे होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। तो अब हम लोग जो है ये सारी की सारी रचनाएं तो है ही सही, लेकिन और भी रचनाएं जो मुख्य रचनाएं रही है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो साथियों अब ये पूरी की पूरी रचनाएं एक साथ मैंने यहाँ पर लिख दी है। आपको याद करने में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। किसमें, राज साहित्य की और जैन साहित्य की जो रचनाएं हैं पूरी की पूरी। देखो पहले तो मैंने आप लोगों को एक एक करके पूरी रचनाएं कंप्लीट करके मैंने एक एक जिसमें डिटेल थी वो सारी की सारी मैंने बता दी। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखी है मैंने ये रचना और ये इसके लेखक, ठीक है, ताकि याद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक का नाम है मेरुतुंग। डायरेक्ट पूछी जाती है, प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा लिखी गई, मेरुतुंग के द्वारा। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा। बर्तेश्वर बाहुबली रास, बर्तेश्वर बाहुबली गौर रास वज्रसेन सूरी के द्वारा। नेमिनाथ चरिव हरिभद्र सूरी के द्वारा। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी के द्वारा। श्रावकाचार देवसेन के द्वारा। बुद्धिरास शालिभद्र सूरी के द्वारा। चंदनबाला रास आशु कवि के द्वारा। स्थूलिभद्र रास जिन धर्म सूरी के द्वारा। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी के द्वारा। तो ये 10 के 10 रचनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनके राइटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आप लोगों को इस तरह से ये पूरी की पूरी रचनाएं याद करनी है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप इसे याद रख पाएं। प्रबंध चिंतामणि रास किसकी रचना है, मेरुतुंग की। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है, बहुत बार पूछी जाती है। ये दोनों रचनाओं के बारे में इतनी बार पूछा गया है, अनेक बार पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है, राइटर सीधा पूछ लिया जाता है। तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ, सीधा पूछा जाता है। बर्तेश्वर बाहुबली गौर रास किसकी है, वज्रसेन सूरी की। किसकी रचना है, वज्रसेन सूरी की रचना है। नेमिनाथ चरिव किसकी रचना है, यहाँ पर हरिभद्र सूरी की। किसकी रचना है, हरिभद्र सूरी की रचना है। इसके बाद में नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की रचना है। श्रावकाचार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तो डायरेक्ट पूछा जाता है। किसकी रचना है, देवसेन की। मैंने पहले भी पढ़ा दिया है आप लोगों को सारी की सारी रचनाओं के बारे में, एक एक रचना के बारे में मैंने आपको डिटेल से वहां पर समझाया है। अब यहाँ पर हम लोग जो है डायरेक्ट रचना और लेखक हम लोग याद कर रहे हैं। बुद्धिरास शालिभद्र सूरी की रचनाएं हैं। बर्तेश्वर बाहुबली राज जिसकी रचना है शालिभद्र सूरी, उन्हीं की रचना यही है। चंदनबाला रास आशु कवि के बारे में यहाँ पर है, आशु कवि ने इस रचना को लिखा है। उसके बाद में स्थूलिभद्र रास जैन धर्म सूरी की रचनाएं हैं। फिर रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की रचनाएं हैं। साथियों एक बार इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। तो साथियों मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा और इतना बढ़िया मतलब स्टडी मटेरियल में आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। मतलब बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है साथियों, और आप लोग इसकी बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, एक एक वीडियो को बढ़िया तरीके से देखिए। साथियों अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए साथियों, लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको अगर ये बातें पसंद आ रही है, आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, सर हम नोट्स बना रहे हैं, हम अच्छे से लिख रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आगे धीरे धीरे और भी वीडियो डालता रहूँगा। मैं गारंटी देता हूँ वैकेंसी आ जाने दीजिए। मैं यहाँ पर वीडियो की जो कैपेसिटी है, वीडियो का जो टाइम है वो मैं अपने आप में बढ़ा दूंगा। अभी वैकेंसी शो नहीं हुई है इसलिए मैं थोड़ा सा अभी धीरे धीरे कम टाइम के वीडियो में यहाँ पर डाल रहा हूँ। साथियों मेरे हिसाब से आप लोगों ने अगर पहली बार वीडियो को देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप करोगे, निश्चित रूप से करोगे। साथियों अगर आपको अच्छा लगता है तो साथियों ज़रूर लाइक कीजिए और साथियों पहली बार जुड़े हो तो ज़रूर पसंद कीजिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।